गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने पत्र एवं डायरी के बारे में पहले भी हमने अभ्यास किया है। लेसन है पत्र एवं डायरी। तो उसमें जो पत्र लिखते हैं तो हमने सीखा है कि पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप होते हैं। एक होता है, 3 प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र, इस प्रकार के पत्र है जो अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र एवं बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। तो ये पत्र कृषि व्यापारी से संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो पत्र लेखन हम करते हैं तब वो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। पहली है, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे। दूसरा है, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं और शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। चौथा है, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। पांचवा है, पत्र में मित्र या सखी अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। छठा है, पत्र अधिक लंबा न हो तो और उसमें आवश्यक बातें हो ही लिखी जाए। सातवां है, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार हमें पत्र में 5 पत्र हमने सीख लिए। ये छठा पत्र है कार्यालयी पत्र। तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। आपको एग्जाम में इस तरह टॉपिक दिया होगा तो आपको लिखना है। तारीख 20/2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान अथवा तो डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश मोपरवा, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। 7वां है व्यवसाय के पत्र। तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तो उसमें हम जो व्यावसायिक पत्र है कैसे लिखे जाए उसका ये एग्जाम्पल है। तो तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है तो उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्ना कोश, उसके लेखक है श्री रतिलाल नायक। दूसरा है नालंदा विशाल शब्द सागर, तो उसका लेखक है श्री नवल जी। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, तो उसके लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा अथवा तो लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। तो ये हमने देखा। तो डायरी लेखन करते हैं। तो डायरी लेखन करते हैं हमें क्या ध्यान रखना है तो उसके बारे में प्रतिदिन ही जो घटना और अनुभवों का लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए संक्षिप्त क्रमबद्ध हो, तिथि के साथ किया हुआ घटना या विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन के लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
और अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक से भी हो सकती हैं। तो इसमें डायरी लेखन की जो विशेषताएं हैं, तो उसमें डायरी लेखन में मुख्य निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। क है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। दूसरा है इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सार, गर्भित तथा वास्तविक हो। ग है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। घ है डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है कि इससे जीवन में घटनी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख है डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। ग है डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी लेखन के एक उदाहरण है। पहला है अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो डायरी कैसे लिखते हैं उसके बारे में पहले डेट लिखनी, इधर एग्जाम्पल दिया गया 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मैं मन में विभिन्न प्रकार की विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायासी मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म भी दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। दूसरा है वार्षिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो जो डायरी लेखन है कैसे लिखते हैं उसका दूसरा एग्जाम्पल 5 अप्रैल, जो दिन हम लिखते हैं उसकी तारीख लिखनी चाहिए, तो साल भी लिखना चाहिए। तो 5 अप्रैल 2012 रात को। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया। न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ हमने डायरी जो लेखन है तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले हमने पत्र कैसे लिखे जाते, कहाँ पर डेट लिखा जाता है, कहाँ पर एड्रेस लिखा जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमने डायरी लेखन किस तरह लिखा जाए, कहाँ दिनांक लिखा जाता है और कहाँ कैसे कोई भी टॉपिक हो तो उसके ऊपर ही जो पत्र है उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट पर हमें पत्र लिखना है। जैसे कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। फिर व्यावसायिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अथवा तो ऐसा भी टॉपिक दिया जाएगा आपने की हुई यात्रा का, किसी यात्रा का आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखे। तो मित्र को कैसे संबोधन किया जाता है, कैसे किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हमने
जानकारी प्राप्त की है। पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, डायरी लेखन किस तरह किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर ये पीरियड पूर्ण होता है तो यहाँ पर ये लेसन 1 ख़त्म होता है तो यहाँ पर थैंक यू।